बांग्लादेश की संसद में गूंजा बंगाल का एग्जिट पोल। दीदी को जिताने के लिए वहां हो रही दुआ। 15 जगहों पर फिर से वोटिंग। जहांगीर खान की सीट का क्या होगा, जहां ईवीएम में लगे थे टेप। यूपी के सिंघम वर्सेस बंगाल के पुष्पा की चर्चा। अजय पाल शर्मा को अब जहांगीर ने क्या कह दिया। ये चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश की वो कॉपी है जिसमें पश्चिम बंगाल की 15 सीटों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए गए हैं। नतीजे 4 मई को घोषित होने हैं, इसलिए ये वोटिंग 2 मई को ही होगी ताकि इन 15 सीटों की काउंटिंग भी साथ में हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की फाल्टा सीट भी शामिल है, जहां वोटिंग के दौरान एक जगह ईवीएम में टेप की शिकायत मिली थी। आखिर ममता बनर्जी आधी रात को जागकर ईवीएम की रखवाली क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें सत्ता हाथ से जाने का डर सताने लगा है? आज हालत ये है कि बंगाल के एग्जिट पोल की चर्चा बांग्लादेश तक हो रही है। ये है बांग्लादेश के एनसीपी सांसद अख्तर हुसैन, जिसका वीडियो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जारी किया है, जिसमें सांसद ने कहा, हमें चिंता है अगर पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखती है और अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है तो वे सभी बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज देंगे। इससे हमारे लिए बहुत बड़ा रिफ्यूजी संकट पैदा हो जाएगा। हमें इस बात की चिंता है। घुसपैठियों को भगाने का मामला बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई भी अगर बीजेपी जीती तो तुरंत हो सकती है। यही वजह है कि बांग्लादेश में अब हलचल पैदा होने लगी है और बंगाल में घुसपैठियों के मददगार भी फिर आसानी से पकड़े जा सकते हैं। तभी तो नाजिया इलाही खान भी कहती हैं कि बंगाल के लोग ये समझ चुके हैं कि आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे 5 ऑफिसर यहां आ जाएं तो आधे से ज्यादा टीएमसी नेता जेल में होंगे। अजय पाल शर्मा ने जिस हिसाब की एंट्री बंगाल में ली, टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उसने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग के आदेश के आड़े किसी को नहीं आने देने वाले, जिससे बौखलाए टीएमसी नेताओं ने उन्हें खूब भला बुरा कहा। पर अजय पाल शर्मा ने अपने तेवर नहीं बदले। हद तो तब हो गई जब उन्हें धमकियां दी जाने लगी और जहांगीर खान ने उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये कहा, हमने पहले भी चुनाव कराए हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय बलों ने जिस तरह का दमन किया है वो किसी युद्ध से भी बदतर है। हालांकि नतीजों में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिल्मी अंदाज में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था पुष्पा झुकेगा नहीं। जो आदमी डर गया वो समझो मर गया। वो यहाँ एक दबंग की तरह आए थे, लेकिन 4 तारीख के बाद एक डॉग की तरह वापस लौटेंगे। ये उस व्यक्ति की भाषा है जिसे टीएमसी विधायक बनाना चाहती है। लेकिन शायद जहांगीर को ये बात नहीं पता कि जितने आरोप जहांगीर पर लगे हैं उनकी जांच अगर अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिसर के हाथ में आ गई तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जहांगीर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल जहांगीर की सीट पर दोबारा वोटिंग होने की कोई खबर नहीं है। जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें दक्षिणी 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ पे वोटिंग होनी है। अब ये तय 4 मई को होगा कि सरकार किसकी बनेगी और विपक्ष में कौन बैठेगा। एग्जिट पोल तो बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।